हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज एक हम लोग नए चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं और चैप्टर नंबर कौन सा होगा? लास्ट चैप्टर। और चैप्टर आपका क्या है? फिफ्थ है। ठीक है, लास्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग यूनिट 1 यूनिट 2 बहुत अच्छे से कर ली। यूनिट 3 हम लोग क्यों नहीं स्टार्ट की या यूनिट 4? इसलिए ये दोनों स्टार्ट नहीं की क्योंकि यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ इंटरफेसेस को पढ़ना है। वहां पे किस तरह से माइक्रो कंट्रोलर का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने माइक्रो कंट्रोलर पढ़ लिया, प्रोसेसर पढ़ लिया। तो हमने ये सोचा कि फिफ्थ में है भी एक क्या है, प्रोसेसर और कंट्रोलर ही पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? प्रोसेसर एंड कंट्रोलर ही पढ़ना है। तो हम लोग सोचे कि पहले इसी को निपटा लेते हैं, देन आफ्टर एप्लीकेशंस पढ़ते रहेंगे। बात समझ में आया? वहां पे हम लोग ने क्या पढ़ा? सबसे पहले 8 बिट का प्रोसेसर पढ़ा, 16 बिट का प्रोसेसर पढ़ा। अगर थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम लोग कर ले तो 8085 और 8086 ये दोनों क्या था? प्रोसेसर थे। ये 8085 8 बिट का प्रोसेसर था, जबकि 8086 कितने बिट का था? 16 बिट का था। और यूनिट 5 में जो हम लोग प्रोसेसर पढ़ने वाले हैं ये 32 बिट एंड इसको बोल सकते हैं 64 बिट का प्रोसेसर, जो अभी अभी सभी के मोबाइल में क्या, सभी के मोबाइल में ये प्रोसेसर यूज होता है। जितना भी लोग मोबाइल रखे हुए हैं सभी के सभी मतलब मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्रोसेसर और कंट्रोलर आ रहा है वो आ रहा है ARM बेस्ड प्रोसेसर। क्या? ARM बेस्ड प्रोसेसर। आखिर ARM होता क्या है? इस ARM बेस्ड प्रोसेसर भी होता है, कंट्रोलर भी होता है। ARM का पूरा नाम है एडवांस रिस्क मशीन। एडवांस रिस्क मशीन। रिस्क वर्ड से हम लोग परिचित हैं। ये क्या होता है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट जो हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ करके आए हैं जो 8085 8051 में, उसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस रहता था, लेकिन अब क्या हो गया? इंस्ट्रक्शंस को रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो ARM बेस्ड प्रोसेसर, ARM बेस्ड कंट्रोलर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ा था? 8051 पढ़ा था। 8051 क्या था? माइक्रो कंट्रोलर। कितने बिट का था बाबू? 8 बिट का था। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हम लोग ने सोचा कि अब थोड़ा सा एडवांस लेवल चला जाए। ठीक है, और यही एडवांस लेवल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं ARM प्रोसेसर के साथ। एडवांस रिस्क प्रोसेसर, तो इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग बहुत अच्छे से इस टॉपिक को भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर ARM प्रोसेसर पढ़ना है तो आपको RISC प्रोसेसर के बारे में जानना पड़ेगा कि रिस्क प्रोसेसर होता क्या है। ठीक है ना, रिस्क प्रोसेसर होता क्या है और सिस्क प्रोसेसर होता क्या। अगर ये दोनों आपको नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये जो चीजें हैं यूनिट 5 इसी के बेस्ड है। कैसे सर? ये कैसे आप कह रहे हैं कि ये होता है? तो आपको बता दें कि ARM जो है एक तरह से CPU का फैमिली मेंबर है। ठीक है, CPU सब लोग जानते होंगे CPU क्या होता है। CPU का एक तरह से ये फैमिली मेंबर ही है। ठीक है ना, कोई बड़ा चीज नहीं है, CPU का ही एक पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ARM इसी का बेस्ट है, जो कि ARM जो बनता है जनरली वो RISC। इसीलिए यहाँ पे देखा गया यूनिट फर्स्ट के सबसे पहला पॉइंट, सॉरी यूनिट 5 के सबसे पहला पॉइंट में क्या है? ARM बेस्ड प्रोसेसर, कोर बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर। जहां पे प्रोसेसर होगा वहां पे माइक्रो कंट्रोलर होगा, बस सही है। माइक्रो कंट्रोलर है तो कहीं ना कहीं प्रोसेसर का भी यूज हुआ होगा। जैसे कि हम लोग किसी भी माइक्रो कंट्रोलर में पढ़ रहे थे, इसमें क्या है? एक चिप पे इनबिल्ट प्रोसेसर भी था, प्रोसेसर के साथ साथ बहुत सारे चीजें थे, इनपुट आउटपुट IO डिवाइस, ये सब सारे चीजें थे ना। तो वही चीज है कि प्रोसेसर को हम अकेले पढ़ सकते हैं। प्रोसेसर को हम चाहे तो 8085 8086 में कहीं कंट्रोलर की बात नहीं की हम लोग, लेकिन जहां माइक्रो कंट्रोलर की बात करेंगे वहां पे माइक्रो प्रोसेसर की हमें बात करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर एक तरह से क्या होता है? डिवाइस होता है, और ये डिवाइस होता है एक चिप पे। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा में पॉइंट पढ़ना है, यहाँ पे अकोमा है नीड्स ऑफ RISC प्रोसेसर। इसका RISC प्रोसेसर की जरूरत क्यों पड़ा? ठीक है, उसके बाद ARM प्रोसेसर का फंडामेंटल यानी कुछ बेसिस के बारे में आपको बताया जाएगा।
ठीक है। ARM प्रोसेसर्स क्या है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, इसका क्या इंट्रोडक्शन है, क्या फीचर्स है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे हमने बताएंगे कि फीचर्स क्या क्या है इन चीजों को, और ये भी होगा। ठीक है। उसके बाद ARM कोर बेस कंट्रोलर एक पढ़ना है, LPC21X बेसिकली 8 आप मान के चलिए कि LPC2148, ठीक है, LPC2148 यही आपको पढ़ाया जाएगा। फिर IO पोर्ट आपको पता है, ADC DAC ये आपको 3 यूनिट में पढ़ना है, 4 यूनिट में पढ़ना, 5th यूनिट में पढ़ना है। तो ये आपको हर जगह लगभग इसका कंसेप्ट सेम ही होगा। टाइमर आप लोग ने पढ़ के आया है, टाइमर 0, टाइमर 1, वहाँ पे बेसिकली 8051 के अंतर्गत में दो तरह का टाइमर आपको हम बताए थे, टाइमर 0, टाइमर 1, ठीक है। तो ये 16 बिट का था। तो इसमें से ये जो IO पोर्ट आपको पता ही है कि इनपुट आउटपुट क्या होता है, हर चीज में वही है, इसीलिए हम लोग बोलते थे कि यूनिट 1 और यूनिट 2 काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों जिनका कंप्लीट अच्छे से नहीं है तो हो सकता है कि कहीं कहीं आपको दिक्कत होगा। तो पहले आप यूनिट 1 यूनिट 2 को जितना बार चाहे कंप्लीट कर सकते हैं, देन आफ्टर यू कैन गो फॉर यूनिट 5 आइदर यूनिट 4 आइदर यूनिट 3, कोई भी यूनिट में हम जा सकते हैं, वहां हर जगह इसका यूटिलाइजेशन और इसका एप्लीकेशन सबको देखने को मिलेगा। तो ये था ओवरऑल हम लोग सिलेबस, जो इस में हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। जो टॉपिक हम लोग को आज का है, तो आज का टॉपिक थोड़ा सा हट करके ARM प्रोसेसर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। वो है क्या, ARM प्रोसेसर्स को पढ़ने के लिए जरूरत क्या है, तो रिस्क एंड सिस्क प्रोसेसर, और उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिस्क और सिस्क प्रोसेसर्स होता क्या है। तो चलिए हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक पे। तो रिस्क प्रोसेसर, सबसे पहले ये VVI इसलिए है क्योंकि इसका फुल फॉर्म आपसे पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, क्या होता है, आर से याद करना, आर से होता है रिड्यूस, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर, ये आपको कॉमन है। ठीक है ना, रिस्क का मतलब यही समझना है कि रिड्यूस, आर से रिड्यूस इस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये आप सबको पता होगा। तो वही होता है RISC, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको बता दें कि इसमें कुछ नहीं है, ये जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग का था उसको क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। रिड्यूस करने के दौरान क्या हुआ, बहुत सारे फायदा हो गए, एग्जीक्यूशन टाइम्स कम गया। बेसिकली इसमें रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन बेसिकली किया जाता है, इसको परफॉर्म करने के लिए रजिस्टर टू CPU, मतलब जो भी सरल तरीका हो, आसानी से हम चीजों को कम कर सकते हैं। नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड इसमें कम कर दिया गया, बहुत सारे चीज है। कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको डिकोड करना है तो इजी से डिकोड हम लोग कर सकते हैं। और सारे इंस्ट्रक्शन सेट का लेंथ जो होता है 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट हमने प्रोसेसर्स में पढ़ा है, कंट्रोलर में भी ये चीज पढ़ा है कि 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन, तो उसको क्या कर दिया गया, यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग काम करेंगे तो एक इंस्ट्रक्शंस एक साइकिल में ही काम होगा, जिसको हम लोग बेसिकली इंस्ट्रक्शन साइकिल या मशीन साइकिल के नाम से ये सारे चीजों को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 सारे पॉइंटों को 10 पॉइंट दिया गया है। ये टॉपिक हम मेरे अंदाज से VVI होने वाला है, एग्जाम में 4 नंबर में पूछने की संभावना ज्यादा है। RISC इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, इसका फीचर्स क्या होता है, तो हम फीचर्स पे आप लोग को बताएंगे। चलिए 1, RISC स्टैंड फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए आगे 2 पॉइंट में, इन RISC आर्किटेक्चर देखेंगे हम लोग। RISC आर्किटेक्चर बहुत बड़ा होता है, माइक्रो प्रोसेसर 805 जैसा ही, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए क्योंकि सिलेबस में सब कुछ दिया गया नहीं है। बेसिक आपको पढ़ना है तो हम लोग देखेंगे, इसको लगेगा करना चाहिए तो कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी कुछ बात इस पे नहीं करेंगे। ठीक है, RISC आर्किटेक्चर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर इज सिंप्लीफाइड टू रिड्यूस द एग्जीक्यूशन टाइम। यानी ये आर्किटेक्चर से हमें ये पता चलता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर का होता है, इसको सबसे पहले तो सिंप्लीफाइड कर दिया गया, उसके बाद सिंप्लीफाइड करने के बाद इसको रिड्यूस कर दिया गया एग्जीक्यूशन टाइम। यानी यहाँ पे क्या है कि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन टाइम। यानी एग्जीक्यूशन टाइम को अगर हम लोग कम कर देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि एग्जीक्यूशन टाइम जितना कम होगा उतना ये फास्टर डिवाइस होगा, उतना ये तेजी से काम करेगा। जैसे 10 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में हम 10 सेकंड लगते थे, सपोज डेट
ठीक है। और वही इंस्ट्रक्शंस को अगर हम 2 सेकंड में हम लोग करवा दें तो एग्जीक्यूशन टाइम कम आता है, ये क्या होगा, वो ज्यादा फास्टर हो गया एज कम्पेयर टू ये। इसीलिए यहाँ पे क्या किया, इंस्ट्रक्शन सेट को सिंप्लीफाइड कर दिया और एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस कर दिया गया है। आगे तीसरा, RISC हैज अ स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बस ये रिड्यूस कर दिए गए, तो अगर कोई चीजों को हम रिड्यूस कर देते हैं तो क्या होता है, स्मॉल ही तो हो जाता है। तो इसमें क्या कर दिया गया है कि RISC हैज अ स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी रिस्क जो है वो स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, भी जनरली यूज टू रजिस्टर ऑपरेशन। हमने बहुत तरह के एड्रेसिंग मोड आप लोग को पढ़ाए हैं, बहुत तरह को, में रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग मोड भी था ना। इंस्ट्रक्शन सेट में रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन हम लोग कर देते, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर से तीसरे रजिस्टर, याद है। यूनिट 2 में, यूनिट 1 में हर जगह ये काम करते थे। लेकिन वहां पे और भी हम लोग काम करते हैं, रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर, इनडायरेक्ट याद है ना, इनडायरेक्ट, ठीक है ना, इमीडिएट, याद है सब कुछ। हाँ, याद ही तो होगा ही, इसलिए हम रिव्यू करवा दे रहे हैं। चौथा पॉइंट, ऑल ऑपरेशन परफॉर्म विथ इन द रजिस्टर ऑफ द सीपीयू, यानी यहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करेंगे, मतलब 99.9% इंस्ट्रक्शन जिसमें परफॉर्म करने के लिए रजिस्टर और सीपीयू के अलावा कुछ भी हम लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। यही दोनों से ऑलवेज हम लोग काम करवाएंगे, सीपीयू टू रजिस्टर, मेमोरी का यूज यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे पांचवा पॉइंट देखिएगा, In RISC all instructions have simple register addressing mode, यानी जैसा कि अभी हम बात ही कर रहे थे, एड्रेसिंग मोड होता क्या है, एड्रेसिंग मोड हम उसको बोलते हैं कि किस तरीके से डेटा को ला सके, भेज सके, यानी डेटा को ब्रिंग द डेटा फ्रॉम एनी अदर, तो किसी दूसरे जगह से हम डेटा को लाना, किस तरह से लाने की प्रोसेस को, लाने की प्रक्रिया को हम एड्रेसिंग मोड कहते हैं। तो वही रिस्क इंस्ट्रक्शंस में क्या है, एड्रेसिंग मोड आपको सिंपल कर दिया गया है, वेयर एज यूज लेस नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड, उसी के कारण यहाँ पे क्या करता है, बहुत कम एड्रेसिंग मोड का यूज किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। जनरली बहुत कम होता है, आपको बताएंगे आगे जब हम रिस्क का डिफरेंस पढ़ेंगे। तो रिस्क यूजेज रिलेटिवली सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट टू इजी टू डिकोड। इसमें क्या होता है कि ये जो रिस्क ऐसा रिलेटिवली अगर हम लोग बात करें कि इसका जो इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट होता है, जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का मतलब वो कि 1 बाइट है कि 2 बाइट है कि 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस है, किस तरह का है। सबसे पहले तो ये होता है 1 2 3 जो भी आप बोल ले, ये सिंपल होता है, ठीक है। सिंपल होने के बाद इसको क्या करता है, रिस्क यूज करता है, और उसको यूज करता है तो डिकोड करने में काफी आसानी होती है, इजी टू डिकोड, उसको डिकोड करना आसानी होता है। इसलिए आसानी होता है क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शंस का लेंथ आपका फिक्स होता है। 7वां पॉइंट में देखिएगा इस चीज को, एक्सप्लेनेशन बताया गया है कि द इंस्ट्रक्शन सेट कैन बी फिक्स्ड, यानी सारे इंस्ट्रक्शंस का लेंथ इसमें फिक्स कर दिया जाता है, जिसके कारण से इसको डिकोड करने में काफी आसानी होती है, ठीक है। अगला 8वां पॉइंट ये था, रिस्क प्रोसेसर कैन बी एग्जीक्यूट, और ये जो प्रोसेसर है ये एग्जीक्यूट कर सकता है 1 इंस्ट्रक्शंस पर क्लॉक साइकिल, यानी एक बार में एक इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल के हिसाब से रिस्क प्रोसेसर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट इसका सारा पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। 9वां पॉइंट, दिस इज डन, ये अगर ऐसा करता है तो दिस इज डन यूजिंग पाइपलाइनिंग। व्हाट इज पाइपलाइनिंग, इस पे वाटर मार्क, क्यों कि पाइपलाइनिंग का पूरा कंसेप्ट हम मिड यूनिट 6 का आर्किटेक्चर में बताएं कि पाइपलाइनिंग के दौरान ही किसी भी प्रोसेसर का स्पीड बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। किसी भी प्रोसेसर का क्या करता है, स्पीड बढ़ाया जा सकता है पाइपलाइनिंग के दौरान। इसमें क्या होता है कि फेज, इसका 3 जो बेसिक पर्पस है आप लोगों को पता होगा। फर्स्ट पर्पस इज फेज, दूसरा डिकोड, और तीसरा एग्जीक्यूट, ठीक है ना। तो पहला ऑपरेशन के लिए 3 साइकिल लगता है, लेकिन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ इस तरह का इंस्ट्रक्शन जब आता है तो ये सब तीनों क्या होता है, ओवरलैप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। अब क्यों ऐसा होता है, जब आप लोग एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस नामक सब्जेक्ट है, मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस
नाम का एक सब्जेक्ट है, वहां पे ये सब चीजें को बहुत बारीकी ढंग से डीपली में पढ़ना है, क्योंकि वहां पे हम लोग किस तरह का फॉर्मेशन बनता है उसी को वहां पे पढ़ते हैं। बस आपको यहाँ पे ये समझना है कि पाइपलाइनिंग होता क्या है। तो फर्स्ट साइकिल, फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए ये बेसिकली 3 फेज, डिकोड और एग्जीक्यूट, ये तीनों होता ही होता है। लेकिन उसके बाद सेकेंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे चलते जाते हैं। तो फेस, डिकोड, एग्जीक्यूट ओवरलैप होते जाते हैं। ठीक है, तो जब ओवरलैप होते हैं तो नंबर ऑफ साइकिल की संख्या क्या होता है, कमते चला जाता है। नंबर ऑफ साइकिल की संख्या क्या होता है, कमते चला जाता है, जिसके कारण से किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को स्पीड बढ़ाया जा सकता है। उसी का हिसाब आपको 8086 में मिला था कि वहां पे स्पीड बढ़ा कब तक, क्योंकि प्री फेज हम लोग वहां पे इंस्ट्रक्शंस की जो 6 बाइट का लगाए थे, वहां पे क्या था, एक तरह से प्री फेज था, यानी 1 बाई 1 ओवरलैप था एक दूसरे पे, पहले ही से फेच होकर के आके रखा हुआ था, सिर्फ डिकोड एग्जीक्यूट होते रहा था ओवरलैप करके। तो वही कारण है, यहाँ पे पाइपलाइनिंग के कारण ही किसी भी प्रोसेसर का स्पीड बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है, कम जाता है। ठीक है, बीच इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग दिया ना, इसमें इन्वॉल्व्स मतलब होना, ओवरलैपिंग रहता है। फेज, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, फेज फॉर 2 और 3 इंस्ट्रक्शंस बताएं अभी कि सिंगल इंस्ट्रक्शंस के लिए ये 3 होता ही है बाबू। एक इंस्ट्रक्शन जो भी मूव कर दो या फिर कुछ भी करवा लो, उसके लिए 3 साइकिल लगना ही लगना है तुमको। लेकिन दूसरे फेज के लिए या तीसरे फेज के लिए या अदर और फेज के लिए आपको कम साइकिल लगेंगे, जिसके कारण से आपका स्पीड बढ़ सकता है और बढ़ता भी है। ठीक है, आगे लास्ट पॉइंट है इसका, RISC takes the relatively large number of resistor in a processor unit। यहाँ पे क्या होता है, रिस्क जो होता है कि आपको बता दे, रेसिस्टर इसके पास जो होता है काफी ज्यादा होता है। रिच प्रोसेसर के पास लार्ज नंबर ऑफ क्या होता है, रेसिस्टर होता है। लार्ज नंबर ऑफ रेसिस्टर कहने का मतलब ये इसलिए होता है क्योंकि सबसे फास्टेस्ट कोई मेमोरी है तो रेसिस्टर मेमोरी है, और इसके पास काफी ज्यादा रेसिस्टर होने के कारण ये क्या होता है, काफी फास्ट होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी चीजों को, क्योंकि आपको पता होगा कि रेसिस्टर क्या है, बहुत कम मतलब कि स्टोरेज वाले मेमोरी है। ठीक है, तो जितना कम स्टोरेज वाला मेमोरी होगा उतना ही फास्ट होगा। जितना ज्यादा स्टोरेज वाला मेमोरी होगा, जैसा कि चिप हो गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या है, काफी ज्यादा स्टोरेज वाला डिवाइस है, इसलिए ये क्या होता है, इनको प्रोसेसिंग टाइम काफी ज्यादा होता है, इसलिए सब क्या होता है, स्लो होते हैं, और रेसिस्टर आपका फास्ट होता है। ठीक है, इट टेक लेस टाइम टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम व्हेन कंपेयर टू CISC। अब CISC क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये होता है, इसका पूरा नाम अगर बोले तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि रिस्क में कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। तो इस CISC के कंपैरिजन में, CISC के कंपेयर में क्या होता है, RISC बहुत कम टाइम लेता है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने में। इंस्ट्रक्शंस नहीं, प्रोग्राम की बात किया जा रहा है, प्रोग्राम ही को एग्जीक्यूट करने में कम टाइम लेता है एज कम्पेयर टू CISC। ऐसा क्यों सर, इसके बहुत बड़े रीजंस हैं। पहला, ये लेस टाइम लिया। दूसरा, इसका इंस्ट्रक्शन जो भी है उसका लेंथ क्या है, फिक्स है, 1/1 क्लॉक साइकिल इंस्ट्रक्शन से काम करता है। ऊपर से ये पाइपलाइनिंग से कनेक्टेड है। ठीक है ना, इसका जितना भी ऑपरेशन होता है, CPU टू रजिस्टर होता है, रजिस्टर टू CPU होते हैं। बहुत ज्यादा इसमें इंस्ट्रक्शन जो काम करता है, रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशंस के काम करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, डेटा को भेजने में, लाने में टाइम नहीं लगता है, मेमोरी से हमें लाना रहता है, तो उसके लिए अलग से सिग्नल जनरेट करो, तो बहुत तरह के परेशानी होता है, वहाँ भेज करो, फिर लाओ, मेमोरी एड्रेस जनरेट करो, बहुत तरह की बातें होती हैं। लेकिन इस यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ रजिस्टर टू रजिस्टर काम होता है, जिसके कारण से ये किसी भी प्रोग्राम को बहुत कम टाइम में लेता है। तो आई होप ये पूरे चीजों को एकदम आप अच्छे से समझे होंगे और माइंड में ये चीज सारा सेट हो चुका होगा। नहीं हुआ है तो एक बार और आप लोग वीडियो को देख लेंगे और लिख लेंगे। आई होप ये पूरा का पूरा पॉइंट जो है आपके यहाँ होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं, फीचर्स देखते हैं इसका कि फीचर्स क्या होता है। तो फीचर ऑफ रिस्क प्रोसेसर,
देयर आर वेरियस प्रोसेसर दैट आर फॉलो, आपको दिया गया है यहाँ पे। फर्स्टली क्या है, इट कैन रिलेटिव फ्यू इंस्ट्रक्शन, इसका इंस्ट्रक्शंस कम होता है, रिलेटिवली फ्यू एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड इसका कम होता है। मेमोरी एक्सेस लिमिटेड टू लोड एंड स्टोर इंफॉर्मेशन, इसके पास जो हम लोग अभी आप लोग को बता रहे थे कि ये क्या करता है कि मेमोरी से इसका कुछ नहीं, ज्यादा जो काम है हो रहे रजिस्टर टू रजिस्टर, लेकिन इसका यूज देखिए कहाँ होता है, मेमोरी एक्सेस लिमिटेड, यानी इसमें ज्यादा बहुत चीजें होता है बाबू कि कुछ मेमोरी में है तो, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि 100% नहीं होता है, ठीक है ना। एक्सेस लिमिटेड बहुत कम, लिमिटेड मतलब क्या होता है, लिमिट समय के लिए। टू लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन, सिर्फ किसके लिए, तो चाहे तो लोड करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए, कोई चीज लाने के लिए, कोई चीज भेजने के लिए, बस लिमिटेड टाइम के लिए। जैसा कि मान लो कुछ हम लोग काम किए, उस काम को आईओ डिवाइस में आपको भेजना होगा, जिसे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म लैपटॉप में भर लेते हैं, सारा काम लैपटॉप से हो जाता है, लेकिन उसका हार्ड कॉपी हमें रखना होता है। उस टाइम क्या चाहे तो अब मेमोरी में उसको सेव कर लीजिए, नहीं तो उसको आप प्रिंट आउट करवा लीजिए, हो सकता है। जैसा कि हम फॉर्म भर रहे हैं, फोटो लाना है, अब कंप्यूटर में आपको फोटो नहीं है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि फोटो आपको कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा मेमोरी से, तो इसीलिए होता है, चाहे इसको लोड करने के लिए, स्टोर करने के लिए मेमोरी का एक्सेस किया जाता है, बस इसके अलावा कहीं भी कुछ ऑपरेशंस के लिए नहीं किया जाता, ध्यान देना होगा। ये लोड और स्टोर करने के लिए इसका यूज करते हैं, ये फीचर्स में आएगा, इसका कोई ऑपरेशंस के लिए मेमोरी का हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगला ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, चौथा देखिएगा, चौथा ऑल ऑपरेशंस आर डन विद द रजिस्टर ऑफ सीपीयू, इनमें ऑपरेशंस जो जितना भी डन किया जाता है या वर्क किया जाता है सब रजिस्टर के साथ, सीपीयू के साथ, सीपीयू और रजिस्टर के साथ किया जाता है, ठीक है। आगे पांचवा, इट कैन फिक्स्ड लेंथ इजी टू डिकोड इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट, यानी इसका लेंथ फिक्स होता है इसलिए डिकोड करना चाहिए। ये हम अलग से नहीं लिखे हैं बाबू, जो अभी 10 पॉइंट हम पढ़े ना, उस 10 पॉइंट को हम शॉर्ट तरीका से यहाँ पे लिख दिए, चाहे ये भी पढ़ लीजिएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा, वो पढ़ लीजिएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लगभग सारा पॉइंट मिल ही रहा होगा आपका, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी एग्जाम में स्पेशल फीचर पूछ लिए जाते हैं, तो फीचर्स का मतलब वो नहीं, फीचर्स का मतलब उसमें क्या है, उसका क्या यूज है, क्या होता है, बस यही फीचर्स होता है, ठीक है ना। और इसको आप इजी बेसिक, अगर कोई चीजों को मेरे से छूट गया है, अगर एग्जाम में आ जाए कि फीचर्स क्या है, तो आप इसको लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है, क्योंकि हमने तो पूरा सिलेबस कवर किया है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड लास्ट पॉइंट है, इट इज यूज्ड फॉर सिंगल इंस्ट्रक्शंस ऑफ एग्जीक्यूशन से, तो वहां पे भी बताएं। लास्ट है, इट कैन हार्डवायर रेदर देन द माइक्रो प्रोग्राम, हार्डवायर्ड एंड रेदर देन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, यानी इसको अगर हम लोग देखें तो हार्डवायर्ड रेदर देन, यानी रेदर देन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, यानी माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल जो होता है इसका यूज जो होता है हार्डवायर्ड, यहाँ पे बहुत रेदर देन मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो ये माइक्रो कंट्रोल से बहुत ज्यादा हार्डवेयर का क्या किया जाता है इसमें आपको देखने को मिलेगा, या फिर होता है, इस तरह का से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो पॉइंट थे आपको 8 पॉइंट फीचर्स में था, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिस्क क्या होता है। सिस्क का मतलब वही होता है, सिस्क CISC की सी से क्या समझना है, कॉम्प्लेक्स, आर से रिड्यूस, और सी से क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसर, बात वही है, सिस्क प्रोसेसर। सी इसका हम ज्यादा नहीं बता रहे इसलिए कि इसका हमको जरूरत है नहीं, ठीक है। अब बाकी इसका डिफरेंस हमको बता देंगे। सिस्क इसका वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है, इट कंप्राइज या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, इसमें देखा जाए तो कंपेरिजन के दौरान अगर हम लोग बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शन सेट कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू रिस्क, ठीक है। फीचर्स ऑफ CISC हो गलत लिखा गया, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, CISC कर लीजिएगा, मिस्टेक से टाइप हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए फीचर्स में, तो फीचर्स में क्या है, बस उसका कंपेरिजन कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। इसका रिस्क और सिस्क दोनों एक ही चीज है, रिस्क अच्छे से पढ़ ली, उसका कंपेरिजन कर दीजिए यहाँ पे। वहां पे क्या था, इंस्ट्रक्शन सेट बहुत कम थे, तो यहाँ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। टिपिकली अगर बात किया जाए 100 से 250 इंस्ट्रक्शन से, ना भी याद कीजिएगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये याद कीजिएगा कि वहां पे इंस्ट्रक्शन सेट कम थे, यहाँ इंस्ट्रक्शन सेट ज्यादा है। सम इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म स्पेसिफाइड टास्क और यूज्ड इनफ्रीक्वेंटली, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो स्पेशली 5 टास्क के लिए यूज किया जाते हैं, ठीक है ना। अगला, ए लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ एड्रेसिंग मोड, वहां पे एड्रेसिंग मोड कम था, यहाँ पे एड्रेसिंग मोड ज्यादा, टिपिकली 5 to 20 एड्रेसिंग मोड यहाँ पे है, ठीक है, वहां पे इससे भी कम होगा।
ओके, और वहां पे इंस्ट्रक्शन का लेंथ क्या था, फिक्स था, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल लेंथ है। ठीक है, बस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है, वेरिएबल लेंथ है, इसको डिकोड करने में काफी टाइम लगता है। इट इज यूज्ड टू इंस्ट्रक्शन सेट दैट मैनिपुलेट ऑपरेंड इन मेमोरी। हो सकता है कि इसमें ये जो इंस्ट्रक्शन सेट के लिए जो कुछ डेटा होगा उसका मैनिपुलेट करना है ऑपरेंड इन मेमोरी, यानी मेमोरी डेटा के अनुसार से ये क्या करता है, मेमोरी में भी, अगर हम लोग बात करें कि चाहे मेमोरी में भी मैनिपुलेट करने का काम करता है, मतलब ऑपरेट करता है, ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। लेकिन रिस्क ऐसा काम नहीं करता था, वो सिर्फ मेमोरी का यूज तभी करता था जब उसको डेटा को चाहे स्टोर करना होता था या डेटा को लोड करना होता था, नहीं तो वो मेमोरी का यूज नहीं करता ऑपरेशंस के दौरान। बट यहाँ देखने को मिल रहा है कि मैनिपुलेट ऑपरेंड इन मेमोरी, मैनिपुलेट जो होता है, जो भी डेटा है डायरेक्ट मेमोरी के साथ हम लोग कर सकते हैं। इसका यूज इंस्ट्रक्शन सेट इंस्ट्रक्शन में किया गया है। तो बेसिकली आपको कितना 4-5 आपका क्या है फीचर्स है, इस फीचर्स को देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ रिस्क आपका इम्पोर्टेंट है, उसका यूटिलाइज क्यों किए समझ में आ गया होगा। अभी हम रिस्क का यूज क्यों किए ज्यादा, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेनली स्पीड था इसका, प्रोसेसर्स जो है इसका स्पीड को इंक्रीज करना था, स्पीड इंक्रीज करना था। इंक्रीज हम लोग कितने तरीका से कर सकते हैं वो रिस्क में देख सकते हैं, सिस्क हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ARM प्रोसेसर जो है वो रिस्क क्या, वो रिस्क पे ही क्या करता है, डिपेंड है, यानी रिस्क पे ही है। तो आपको नीड्स ऑफ शायद रिस्क पता चल गया होगा कि क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया नीड्स ऑफ RAC, तो एक तरह से इसका आंसर आपको पता चल गया है। ठीक है ना, बताने की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है कि नीड्स ऑफ RAC क्या होता है। ये नीड्स ऑफ रिस्क प्रोसेसर्स, ये आपका आंसर आपको हम बता दिए। तो हो सकता है ऐसा भी आपको दिया जाता है, जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का हम लिख करके ही आंसर बताएं तभी है। ये आप लोग को पता चल गया होगा नीड्स ऑफ RAC प्रोसेसर क्या है, क्यों जरूरत है, जरूरत क्यों है, यहाँ पे इतना पॉइंट पढ़ लीजिए, फीचर्स पढ़ लीजिए, इतना लिख दीजिएगा काफी, यही जरूरत है। अगर ये नहीं होता तो हम यूज वहां पे ARM प्रोसेसर्स के लिए रिस्क को नहीं करते। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग कंपैरिजन चार्ट देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे किसमें किसमें रिस्क और किसमें क्या डिफरेंसेस है, बेसिकली यही डिफरेंसेस को वहां पे भी हम रखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।